आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अभी क्लासेस में। आप सभी की तरह मैं भी असमंजस की स्थिति में था कि रीट का एग्ज़ाम अब 26 सितंबर को भी होगा या नहीं होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि सरकार दबाव में है, क्योंकि अभी आरएस का रिजल्ट आया है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको ध्यान भटकाने के लिए पेपर करवाएगी और हमारे लिए बहुत अच्छा है पेपर हो जाए, क्योंकि 2-2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रतिशत भाग फर्स्ट आज से 1.5 महीने पहले कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट फर्स्ट की तरह इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी 85 लोगों ने देखा है और 85 में भी लगभग ने पूरा देखा है। ये खुशी की बात है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कि लोगों को फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ्स सिर्फ रीट में आती है, पटवार में आती है, ग्राम सेवक में आती है, आरएस के पेपर तक में आती है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स तो आपको 6ठी 7वीं 8वीं का जो बच्चा है उसको भी आनी चाहिए। तो आप हमारे वीडियो उनको भी बता सकते हैं कि बेटा ये 8वीं का टॉपिक है, आप देखो। ठीक है, और पूरा देखो। हम कोशिश करेंगे कि ईजी वे में पूरा पार्ट आपको करवा दें। और रीट का सिलेबस तो आपको क्या है, पूरा करवाएंगे, क्योंकि पेपर हमारी तरह आलसी है, आगे बढ़ता ही जाता है। इस बार नहीं बढ़ेगा, भगवान करे इस बार नहीं बढ़े, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिशत के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी फर्स्ट की तरह इम्पोर्टेंट है और इजी है। ठीक है, इस पे 2, 3 या 4 प्रकार के सवाल आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो हम आज आपको करवाते हैं। पहला टाइप इसमें आता है बच्चे यानी विद्यार्थी जिनको हम पढ़ाएंगे वो या तो फेल हो या पास, जिसको फेल को अनुत्तीर्ण कहते हैं और इसको उत्तीर्ण। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, है ना। कुछ अंग्रेजी माध्यम के बालक होते हैं, ठीक है, उनकी अंग्रेजी, उनकी हिंदी हमारी अंग्रेजी की तरह होती है। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण इस पर आधारित सवाल 2 प्रकार से बनते हैं। एक होता है बहुत छोटा सवाल और रीट के हिसाब से अनलाइक सबसे अच्छा सवाल है, और उसमें भी एक सवाल और बन जाता है जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और गलत होने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, ऑप्शन ही वो ऐसा देता है। तो पहला टाइप का क्या आएगा, पहला सवाल मैं अपनी तरफ से ही लिखता हूँ। ठीक है, ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं भाई, ब्लैक इंक अपनी ख़त्म हो रखी है। ख़त्म क्या हो, अरे भाई चल जाए यार, इज्जत रखो। हाँ, रख ली। स्पष्ट नहीं दिखे तो थोड़ा पिक्सल बढ़ा लेना, है ना, क्वालिटी अच्छी डालेंगे वीडियो की। अब देखिए हमारा पहला सवाल आपको ये कहेगा कि कुछ नहीं 30% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 25% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। ये बेसिक है, जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 30% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण, सॉल्यूशन इसको नीचे कर देते हैं हमने। 30% विद्यार्थी किस में अनुत्तीर्ण है भाई, हिंदी में। 25 लिखते जाते हैं, हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने, 30%, शाबाश। इंग्लिश में 25%, दोनों 10% का जोड़ दो सर, उत्तर आ गया 65 आएगा क्या, हाँ का 65 आ गया। बिल्कुल गलत होगा भाई, है ना। क्यों, उसने पूछा कुल कितने फेल हुए। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति दोनों में फेल होगा वो इंग्लिश में भी काउंट हो रहा है, हिंदी में भी काउंट हो रहा है, तो अपना राज थोड़ी है कि हम जो कहें वो उत्तर हो जाए।
हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना है। 30 और 20 कितने हो गए, 55, और इसको घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं इन दोनों में। ठीक है, मैंने कहा कि जी राहुल इस टीम में भी है, राहुल दूसरी टीम में भी है। अरे भाई कुत्ते लोग चुप हो जाओ। अरे शांत 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 भाई शांत। हाँ सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी सुने। हाँ भाई, हिंदी में 30, इंग्लिश में 25, दोनों में 10%। मैंने एक राहुल लिया, राहुल को 2 टीमों में डाल दिया, ए और बी। ठीक है, आपने दौड़ लिया, 11 11 22 जने हो गए। राहुल को मैंने कहा अलग से हो रहा है तो 23 हो गए। तो भाई राहुल 3 बार थोड़ी जुड़ेगा, राहुल को एक बार किसी भी टीम में जोड़ लो। तो वही बात यहाँ पे, हिंदी में अनुत्तीर्ण 30, इंग्लिश में 25, दोनों में कितने, 10। तो कुल कितने, तो कुल क्या होगा आपका, कुल आपका होगा 25 प्लस, पहले 30 है क्या, तो पहले 30 देते हैं। 30 प्लस 25 माइनस 10, 55 में से 10 गए तो 45, वहाँ 65 भी होगा। और साइको के पेपर करने के बाद मैथ करेंगे अपने, फिक्स ही है, पहले वही क्वेश्चन करेंगे जो जल्दी होंगे, तो दिमाग में फिर घूम जाएगा। तो थोड़ा आराम से पढ़ना है ना सवाल को। दोबारा देख लो, 30 20 25 10 माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि एक कॉमन है और उभयनिष्ठ हमेशा घटते हैं। अब इसी के अंदर एक सवाल ये बन जाता है, मिक्स क्वेश्चन दे देगा। और जब मैंने ये ऑफलाइन बैच कराया था तब बच्चों ने गलती की थी उसमें, और पेपर में गलती होती है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सत्य असत्य। ठीक है, हाँ नहीं, ये जो वर्ड है वहाँ पे ढंग से पढ़ना भी। कौन सा मार्कर हाथ में आ रहा है, जो भी आ रहा है उसी से करते हैं अपने। तो इसमें सेकंड क्या बनेगा आपका कि 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण, इसी को जोड़ रहा हूँ मैं। 25% इंग्लिश में उत्तीर्ण, ठीक है, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण। तो बताओ कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, यानी कुल ही बताना है। ठीक है, कुल लिखना भूल गया मैं, कुल। ठीक है, गुरुजियों बताया 30 25 55 55 में 10 गया 45 45 आ गया उत्तर बिल्कुल को नहीं आयो भैया। ठीक है के चल को ना, ठीक है, धर्मराज को नहीं अपना। वर्ड पढ़ो, 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण है, 25% इंग्लिश में उत्तीर्ण है भाई, 25% इंग्लिश में उत्तीर्ण दिया हुआ है। ये वर्ड वहाँ नहीं दिखता, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ही दिखेगा और रिजल्ट आएगा, पेपर देगा होगा अलग बात। तो 130 साइड ही पड़ेगा क्या बस। तो घर का घी अलग है। फिर जियाँ जियाँ घर कने पुगांगा, जयपुर चलिया मान लिया, मानगढ़ चलिया, कि 5 गलत हो गया। फिर पुगोगा बस स्टैंड, अगर बस में आया तो कह रहा है यार 10 से एक तो गया, मन लगा 120 पा गया। फिर जियाँ जियाँ घर नेड़ा हो कि यार भगवान करे पास करा दे, ले बैठे हो पेपर। तो आ स्थिति ना हो तो ये वास्ते ढंगू पेपर पढ़ना अपन है नहीं, ढंगशु पढ़ना भैया पेपर। ठीक है, 30% हिंदी में उत्तीर्ण, 25% इंग्लिश में उत्तीर्ण। तो अगर 25% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, कितने होंगे भाई, 100 होता है ना टोटल। तो 25 अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, 75। अब जाके काम होगा। कुल कितने प्रतिशत बताने अपने अनुत्तीर्ण, तो ये 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, कॉमन दे रखा है। तो आपका सवाल बन गया वही 30 प्लस 75 होगा यहाँ पे, और 75 अब कितना घटेगा 10, यानी 105 में से 10 गए, यानी 95% लोग फेल हो गए। कितने अनुत्तीर्ण हुए, 95%। तो ये ध्यान रखना भाई, ये वर्ड्स का खेल है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में ऐसा ही होता है, वो आपके दिमाग से खेलेगा। इतना आसान सवाल आपको देगा कि आपको लगेगा यार ये दे दिया, बाद में उत्तर कौन मिलेगा, ढूंढता फिरांगा आंसर की, गुरुजी आंसर की तो बनाओ ना भैया।
ठीक है, मिटा दें, समझ गए। तो वर्ड्स का ध्यान रखना, इसमें कोई भी डाउट हो मेरे टेलीग्राम चैनल है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आ जाइए, और नोट्स भी भेज दूंगा भाई, प्रायिकता कराएंगे उसके नोट्स भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल। अब बच्चों के फेल पास होने पर एक टाइप का और सवाल बनता है जो अलग है इससे, इसमें इतने प्रकार के बनेंगे, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मिक्स देगा। अब वो आपको क्या देगा सवाल के अंदर कि जी आपके साथ रे तार महोदय बीच पैरों में मत आइए, हाँ वही फेल पास पर ही है, यानी बच्चा फेल और पास होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, ये एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंक में भी आ जाता है, पटवार में भी आ सकता है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए गांव वालों शहर वालों भी क्या गुरुजी गांव वालों के। तो फेल और पास, हमारी अंग्रेजी में फेल और पास बोलते हैं, तो ऐसे लगता है फैला दिया, रायता फैला दिया। फेल और पास के ऊपर पहला सवाल बनाता हूं मैं, देखिए इस प्रकार का सवाल आएगा कि मीना ने 300 अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए, और वह 60 अंकों से रह गई मतलब काम हो गया उसका, घर का काटेगा मीना ने, ठीक है। तो मीना ने 300 अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से रह गई, और पास प्रतिशत, दोनों ही लिख रहा हूँ, पास प्रतिशत 36 है, 36% है। तो बताओ कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ये मिक्स कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि थोड़ा सवाल जल्दी लिखा जाए, है ना आपको। तो भाई गांव वालों नज़र लगाओ यहाँ पे। मीना ने 300 अंक प्राप्त किए, मीना ने कितने प्राप्त किए 300, लिखें मीना कितने मिले 300, रह गई कितने से, छोटा छोटा लिख रहा हूँ 60 से, ठीक है। 60 हो जाते उसके तो वो पास हो जाती है ना। तो पास होने के लिए अंक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 360 हो गए ना भाई, 300 तो उसके आए थे, 60 रह गए थे, 360 में वो पास हो जाती। ये तो पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए प्रतिशत, पास होने के लिए प्रतिशत कितना है 36 है, ठीक है। तो अंकों में 360 चाहिए और परसेंट में 36 चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना। 36% किसके बराबर है 360 के। 36% अगर 360 के हैं तो 1% आपको पता है, ज़्यादा का मान पता हो छोटे का बताना हो तो भाग देना है। 360 में किसका भाग देंगे 36 का, कितना आया 10। 1% अंक के बराबर, सॉरी 1% किसके बराबर है 10 अंकों के, कितने 10, ठीक है। तो कुल अंक कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100 नहीं होते हैं भाई। अगर आप गणित के बालक हैं, अगर गणित वालों को सिखाएं तो क्या सिखाएंगे 100, 100 नहीं 100। तो 100% बराबर 10 गुणा 100, यानी 1000 नंबर का पेपर हुआ था भाई। और बेचारी मीना 300 अंक ही ले पाई, 30% अंक आएगा, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसको और अच्छा बनाते हैं, कोई दिक्कत हो तो भैया दूसर देख लियो वीडियो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई। इतना जोश, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, पसीने से तरबतर हो रखे हैं और कोई पैसा नहीं है इसमें। आप सोच रहे हैं गुरुजी कुट्टा पीसा सब्सक्राइबर पता क्या 10,000, ठीक है। पानी पिया हुआ घर का चला। अब इसी में अच्छा सवाल बनाते हैं।
अब इसमें ये क्या करेगा कि एक बार तो ये कहेगा कि एक जना इतने नंबर लेके आया, इतने से रह गया, ठीक है, और दूसरा इतना लेके आया और इतने ज़्यादा से पास हो गया, ठीक है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं बालकों, मच्छर उड़ जाओ। हाँ भाई, फेल और पास पर प्रश्न आया आपका कि रवि 100 अंक लाता है और 30 से फेल होता है। कितने से फेल होता है भाई बेचारा? 30 से फेल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। विकास, विकास ही लाते हैं, मेरा दोस्त है, चलो विकास क्या करता है? विकास 150 अंक लाता है और 20 अंक पास होने से अधिक प्राप्त करता है। यदि रवि के 10% अंक हैं और विकास के 15%, अच्छा बना रहा हूँ, इजी भी है, 15% अंक हैं, तो बताइए पास प्रतिशत कितने हैं होंगे, यानी किस परसेंट पे बच्चा पास होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, बताइए दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा भाई, इंक लेके आए हैं ब्लू, अपने पैसे लगाए हैं। रवि 100 अंक लाता है, 30 से फेल हो जाता है बेचारा। विकास 150 लाता है, ये टॉपर है रीट का, ठीक है, और 20 अंक ज़्यादा से पास होता है, यानी 20 अंक ज़्यादा मिल गए उसको, यानी 130 नंबर का वो आंकड़ा है। यदि रवि के 10% अंक हैं और विकास के कितने प्रतिशत अंक हैं? 15, तो बताइए, क्या बताएं कि वो जो है पासिंग प्रतिशत कितने हैं, यानी बीच में एक ऊपर हो गया और एक क्या हो गया, नीचे हो गया। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। इस पर आधारित कोई भी आपका प्रश्न हो, टेलीग्राम जो लिंक मैं डालूंगा वीडियो में, ठीक है, उसको आप क्लिक कीजिए, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। अब चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं पेपर भी करवाऊंगा आपको साथ साथ में। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा एक पेपर लेके आएंगे अपने यूनिट के साथ, ठीक है। तो भाई रवि 100 अंक लाता है, 30 से फेल हो जाता है। रवि कितने लाया? 100, फेल कितने से हुआ? 30, तो पास अंक कितने हुए? 130, 130 हो गए ना, 30 से फेल हुआ था। विकास की जरूरत नहीं है अभी अपने को। विकास को कितने प्राप्त हुए? 150, ठीक है, क्लियर। अब रवि के परसेंट कितने थे? यहाँ से लिखते हैं, प्रतिशत कितने हैं इसके? 10 रवि के, ठीक है। इसके कितने हैं? 15 विकास के। तो अंतर कितने का आया? इजी है, इसलिए आप सोच रहे होंगे सर 13% दिख रहा है पास होने के लिए। नहीं, इजी है, इसका मतलब ये नहीं है पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा कराऊंगा। अंतर कितने का है प्रतिशत में? प्रतिशत अंतर 5%, ठीक है। और अंकों में अंतर कितना है भाई? अंकों में अंतर, अंकों में अंतर कितना है? 50 का, 50 के है ना। रवि के 100 हैं और विकास के कितने हैं? 150। प्रतिशत में अंतर 5%, अंकों में अंतर 50। इसका मतलब 5% किसके बराबर है? 50 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 10 के। कितने अंक लाने पर वो पास हो रहा है? 130। तो 10 को किस से गुणा करें कि 130 आए? तो वो हमें अंदाजा मिल रहा है, इसलिए 13% हो गया। कितना? 130 उत्तर। कुल चाहिए तो फिर से ये कितने का टेस्ट हो गया भाई? 1000 का, क्योंकि 100 से गुणा कर देते ना।
ध्यान रखना भाई, कितना हो गया 13% अंक लाने पड़ेंगे उसको, क्या करने के लिए, पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि 1% किसके बराबर है, 10 अंकों के। सर कैसे निकाला, पास वाले अंक कितने हैं 130, 130 में आप 10 का भाग दे दो, कितने आ गए 13%, क्योंकि 1% 10 के बराबर है ना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं फेल और पास में। वीडियो बनाने में कई लोगों की मेहनत लगती है, मेरा भाई भी रीट की तैयारी कर रहा है सामाजिक विषय से, ठीक है, उसका भी समय लगता है। तो हमारी मेहनत को सराहिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। मैं तो थोड़ा आलसी हूँ भाई तो पीछे लगा रहता था कि भाई जी करा दो के मैं आलस खिंडा हो, मैं यार सब्सक्राइबर तो बढ़े को नहीं, मन चाहिए यहाँ तातो कि बस करे और यहाँ हुआ को नहीं, बड़ा गुरजिया नहीं टाइम लाग गयो, ठीक है। लेकिन मैं क्यों, जैसे फर्स्ट ग्रेड मिल गई मेरे को, MSc ईयर फर्स्ट ग्रेड मिल गई, ठीक है, तो मेरे तो ऐसे रहता है, भगवान की दया से 3 साल बाद ट्रांसफ़र भी हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस काम पड़ा कि जिस दिन मैंने पहला वीडियो डाला उस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो गए। जैसे मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूँ या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूँ, इतना प्रचलित हूँ जो 1000 सब्सक्राइबर चुटकियों में, ऐसा होता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं अभी, आप भी साथ दीजिए। अब आते हैं आपके चुनाव पर आधारित सवाल। चुनाव, ये अच्छे सवाल हैं, और भी वैसे आज तक आए नहीं है, इसमें से सवाल आता नहीं है ज़्यादा। सवाल जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ना उसमें से आए हैं, अब यार मुझे लग रहा है कि इसमें से भी आएंगे, कमी थोड़े छोड़ेंगे, वो इतने जने तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो हार्ड देंगे। चुनाव पर आधारित सवाल क्या होते हैं, वही जैसे ये फेल पास वाला सिस्टम है ना, वही वो आपको कहेगा कि एक प्रत्याशी है, 2 होंगे, एक लड़ेगा, एक जना इतने से जीत गया, एक को इतने % वोट मिले, एक को इतने % वोट मिले, तो बताइए कुल कितने वोट का काम चला था, कुल कितने वोट थे। अब हम सवाल लिखते हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी, छोटा ही लिखता हूँ, सो क्वेश्चन है, समझते जाना, ठीक है। जिनमें से एक प्रत्याशी को 65, एक प्रत्याशी को 65% वोट, इनकी बहुत वैल्यू है भाई। इसके आधार पे आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करवा सकते हैं भाई, ठीक है। 114,000 है अपने गंगानगर ज़िले में, तो सबसे टॉप पर चल रहे हैं अपने। आज मैंने विचार बनाया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूँ, लेकिन किसी बालक मेरे चेले ने बताया सर कि वज़न है ना वो थोड़ा कम झेलती है, और हम ठहरे एकदम कम वज़न के व्यक्ति, मात्र 90 से ज़्यादा वाला किलो। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 वोटों से जीता। 65 मिल गए, वैसे ही 50 से ऊपर हो गए ना, ठीक है। तो बताइए कुल कितने मत पड़े, बताइए भाई। देखो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत, 65, कुल कितने होते हैं 100%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 35%। क्यों? क्योंकि 100 में से क्या माइनस किया है 65% भाई, ठीक है। जीतने वाला कितने से जीता 2100 से, तो जीतने व हारने वाले का प्रतिशत अंतर कितना होगा, प्रतिशत अंतर होगा 65 में से 35 घटाओ भाई, कितना प्रतिशत कम हो गया 30 हो गया, क्या 30%। यानी इसको 2100 ज़्यादा मिले ना, 2100 ज़्यादा मिले इसको,
प्रतिशत में अंतर है 30, जीतने वाला अंतर है वोटों का 2100। इसका मतलब 30% किसके बराबर हुआ? 2100 के। किसके बराबर? 2100 के। कैसे? मान लो मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 2 जनों में बांट दिए 70 और 30। परसेंट में अंतर मान लिया मैंने 40। पैसे की बात कर रहा हूँ तो वो 40-40 के बराबर हो गया। वही बात वोटों में होगी कि किसी को 65% मिले, किसी को 35% मिले। प्रतिशत में वोटों का अंतर होगा 30 और वोटों में अंतर कितना है? जो जितने से वो जीता। कितने से जीता वो? 2100 से। तो प्रतिशत अंतर 30, वोटों का अंतर 2100। तो भाई इसका मतलब है 30% किसके बराबर है? 2100 के। तो 1% 2100 बटे 30 कितना आ गया भाई? 7 एकम 7 70। 1% 70 के बराबर है तो 100% होगा 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 मेरे 7000 वोट जय किशोर कुमार जी। 70 गुणा 100 यानी कितने वोट हो गए? 7000 वोट। महाकाल की सौगंध, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कर लेंगे पक्का? ठीक है, मिटा दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इतना बड़ा अपना कोई चैनल बना नहीं है, आपकी सहायता से ही बनेगा। ये अच्छी बात है, जो भी लोग देख रहे हैं वो पूरा देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो चला के छोड़ देते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद भी। चाहे 50 लोग भी देख रहे हैं ना, तो मुझे वॉच टाइम अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, और पूरा देख रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। अब इसमें एक सेकंड टाइप का प्रश्न बनता है। इसमें ये कह दे कुछ अवैध वोट हो गए। कुछ क्या हो गए? अवैध हो गए। अवैध का मतलब कि उनको गिना ही नहीं गया। जैसे कि मान लो कोई कत्ल करके बाड़ा हुआ है, उसको वोट के लिए अधिकार नहीं है, ठीक है, मान लो कत्ल कर दिया उसने और उसको वोट का अधिकार छीन लिया गया। या फिर किसी ने कहा कि मैं वोट डालूंगा ही नहीं, पर वहाँ नाम आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है फर्जी डल जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई आनाकानी करे तो पीआरओ कहता है इसका वोट कैंसिल करो, तो वो अवैध मत हो जाते हैं। किसी की उम्र कम है वो जल दिया, ठीक है, और उसका नाम आ गया, उसकी पुष्टि हो गई, तो वो होते हैं अवैध मत, यानी जो गिने नहीं जाएंगे जीत में, ठीक है। तो उस पर आधारित सवाल है। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित हुए। अवैध कितने हैं भाई? 20%, ठीक है। कुल कितने होते हैं? 100%। तो अवैध कितने हुए? 80%। ये तो मैं निकाल सकता हूँ, बहुत होशियार अपने, जल्दी जल्दी। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए गए। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध का चुनाव में एक प्रत्याशी को, प्रत्याशी लिख देता हूं पूरा, वैध का, यानी इसकी बात कर रहा हूं, ये 100 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ओहो, बहुत ले गया, जीत गया। तो यानी 80 वोट पड़े तो 70 इसको पड़ गए 70% पड़ गए भाई, यानी 56। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया। अब देखो, जो हारा है वो इतने वोटों से हारा है, तो जीतने वाला कितने से जीतेगा? इतनों से ही जीतेगा भाई, है ना। उससे हारा, ठीक है। तो जीतने वाला इतने से जीतेगा। ये वेद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ कुल कितने मत पड़े? 100% बताने, ठीक है। हमें तो ठीक है भाई, हमें ये बताने हैं कौन सा चलेगा, कोई सा भी चले, अपने तो यहाँ से बात करते हैं स्टार्ट। वेद का 70% प्राप्त हुआ, तो
तो जीतने वाले को वैध के मिले 80 का 70%, परसेंट हटाने हैं तो 100 से भाग, यानी 56, कितने मिले 56% वोट मिल गए भाई उसको। 80% का 56, ठीक है, तो 56% उसको मिल गया। तो हारने वाले को प्रतिशत में कितने मिलेंगे, 80 माइनस 56 यानी 32%। वो 2880 से हारा था, ये उसको मिले थे, अरे सॉरी 28 में 56 गए 24 आएगा भाई, उल्टा लिख दिया, काम अब आएगा। तो वैध के जीतने वाले को मिले 56, हारने वाले को कितने मिले 24। तो प्रतिशत जीत या हार का अंतर, प्रतिशत हार का अंतर, हार का करते हैं ना भाई क्योंकि हार में दिया हुआ है, सवाल वाला बुरा ना मान जाए। तो 56% माइनस 24% यानी 32% से हार गया ये। सवाल दोबारा सुनिए, कुल वोट थे 100% अवैध घोषित हुए, 20% बचे कितने 80, बचे कितने 80, बचे कितने 80। जब 80 बच गए तो उसमें से 70% जीतने वाले को मिले, यानी 56% वोट जीतने वाले को, और हारने वाले को फिर कितने मिलेंगे 24। वैध की बात कर रहा हूँ। जब उसको 24% मिले तो जीत और हार का अंतर कितना हुआ 32%, परसेंट में अंतर आ गया 32, वोटों में कितना है 2880। दिस सिंप्लाइज 32% बराबर होगा 2880, तो 1%। और ये ज़्यादातर सवाल में ये ध्यान रखना, ये कटते ही होते हैं। 32 को किस से गुणा करें, 9 से कर लो, ये आ जाएगा 32 निमा 288, बिना देखे बोल रहा हूँ भाई, होगा क्या, होगा 9। 1% 9 के बराबर है, 32 एकम 9 2 18 9 30 27 और 1 28, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा भाई, ये क्या कर रहे हैं अपने 32% है, सॉरी 0 ऐसे ही काट दिया 90 आएगा भाई। हाँ मैंने 32% 32 से भाग देना है भाई, 0% से गलत काट दिया। 100% होगा 90 गुणा 100 यानी 9000। तो कुल वोट कितने पड़े थे 9000, ठीक है। 32 निमा 288, ये हो गया, ठीक है भाई। ये था ये चुनाव के ऊपर आधारित प्रश्न। अब आपके एक टॉपिक और लगता है जनसंख्या ह्रास और वृद्धि, वो इसी के अंदर है, ठीक है, वो और पूरा करवा देते हैं इसी के साथ। और उसमें एक ही सूत्र काम आएगा, एक ही सूत्र काम में आता है, वो है मिश्र धन वाला। बहुत ही अच्छे सवाल इसी में मिलेंगे आपको, और इससे सवाल आता है तो भैया किस्मत अच्छी है तुम्हारी। एक सूत्र याद रख लेना, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, क्या सूत्र होता है, मिश्र धन का सूत्र याद है ना, ये टॉपिक पूरा कराया है बहुत पहले मेरा, आप तैयारी कर ही रहे हैं। क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस चक्रवर्ती ब्याज में दर बटे 100 की पावर समय, यही होता है। यहाँ मूलधन के स्थान पे जनसंख्या आ जाएगी जितने देगा। अब यहाँ पर प्लस के स्थान पे प्लस माइनस दोनों आएंगे, कारण एक बार वो कह दे कि आपके साथ ऐसा हुआ कि गांव की जनसंख्या 10,000 है, अगले साल वो 5% कम होती है, उससे अगले बार बढ़ जाती है 5%, तो जब बढ़ेगी तब तो प्लस, जब घटेगी तब माइनस, ठीक है। सवाल लिखते हैं, मूलधन के स्थान पे जनसंख्या आएगी। एक नगर की, अपने आप ही करा दूँ, एक नगर की जनसंख्या इजी लेते हैं 10,000 वर्ष 1999 में, ठीक है।
2001 2002 में क्रमशः पहली बार 5% कमी, फिर 5% वृद्धि, फिर 10% कमी होती है। ठीक है, तो बताओ 2002 की जनसंख्या। थोड़ा सवाल समझते हैं। 1999 की एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। 2000, 2001 और 2002 सन की बात कर रहा हूँ मैं क्रमशः, यानी 1999 से यहाँ पहुँचेंगे, इससे यहाँ पहुँचेंगे और इससे यहाँ पहुँचेंगे। 3 बार आगे चलना है। 3 बार में पहली बार 5% की कमी, फिर 5% की वृद्धि और अगली बार फिर तीसरी बार में 10% की कमी के साथ हम 2002 में पहुँचते हैं। दोबारा सुनो, स्टार्ट किया 1999 से, पहुँचे 2002 में। किस तरीके से पहुँचे? 5% की पहले कमी, 5% की फिर वृद्धि और फिर 10% की कमी। सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होगा? 10,000 गुणा, अरे भाई एक जीरो और लग जा, पहली बार तनख्वाह 23,000 के समथिंग होगी, 21,445 ऐसा कुछ मिलेगा NPS काट के। ठीक है, RGS भी कटा सकते हो, कोई बीमार पड़ जाओ तो रेट की तैयारी। हाँ भाई 10,000, पहली बार 5% की कमी, तो यहाँ पर सूत्र में पहली बार आएगा 1 - 5/100 करके बता रहा हूँ पहली बार में। अगली बार 5% की वृद्धि, लगातार गुणा में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार लिखनी हो। मूलधन मिश्रधन वाले उसमें तो लिखते थे एक ही बार कि प्लस आ गया तो प्लस बस। ठीक है, और अगली तीसरी बार क्या हो रही है? कमी, कितने की? 10 की। तो 10,000 इंटू ये आ गया 95/100, 100 लघुत्तम, आपको पता है, घटा के रख दो। इसमें प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। 105 और ये आ गया 90/100। 1 2 1, ये जीरो मत काट देना के बीच कई बार होता है ऐसा। 5 कट जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कट गई। अब आपके पास आ गया 95 गुना 105 गुना 9/10। अब मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। 105 निमा होता है 945, तो 95 गुणा 945/10। 9 5 45, 4 9 1 9। इनका गुणा आपको करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे प्रतिशत का वीडियो होता है समाप्त। कि सर मिश्रण वाले प्रश्न नहीं कराए आपने। चलो इसमें एक सवाल और रह गया भाई, मिश्रण वाले को छोड़ के। मिश्रण वाले करवाएंगे आपको, है ना, मिश्रण वाले आपको जरूर करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। मिश्रण किस किस में आता है? अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और लाभ हानि, इन तीनों का टॉपिक है। जब ये सारे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मिश्रण का। सवाल नहीं आएगा, रीट में तो नहीं आएगा, चूंकि SSC पटवार और उनके लिए भी करवाएंगे तो जरूर करवाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। 9.5 को गुणा करना है 945 से। तो सर कैसे करें? गुणा तो सर आना चाहिए भाई। इतना बड़ा करेंगे। अब आते हैं सवाल जैसे कि वैसे फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं कि उसकी तनख्वाह इसके आधार पर इतनी है, उसके आधार पर कितनी है। ठीक है, तो इसी पर आधारित प्रश्न लेते हैं भाई। ठीक है, कहाँ गए भाई? ओहो, हरि का वेतन सोहन के वेतन से इस प्रकार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं भाई, अपने पास बहुत है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से से 10% कम। ठीक है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम और
सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, यानी इस प्रकार का सवाल, मोहन के वेतन से 25% अधिक। सोहन, ठीक है। और फिर क्या सवाल है, यदि मोहन को ₹2400 वेतन हो का, तो हरि का वेतन कितना है? इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि बेसिक तो मैंने पहले वाले वीडियो में करा दिया, जरूर देखें, है ना। आपसे गुजारिश है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी मेहनत को सराहिए। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम, सोहन का वेतन मोहन के वेतन। हरि सोहन पर आधारित है, सोहन किस पे आधारित है? मोहन पे। तो यानी हरि भी जाके किस पे आधारित हो गया? मोहन पर। तो जो लास्ट में बच जाता है ना, उसको 100 मान लो। हरि सोहन पे, सोहन मोहन पे, तो लास्ट कौन आया? मोहन। कौन आया गाँव वालों? तो मोहन का वेतन माना मोहन का वेतन कितने रुपए? 100 रुपये, ठीक है। कितना? 100 रुपये। तो सोहन का कितना अधिक है भाई? सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25%, तो 100 का 25 निकाल लो बेटे, तो आ गया 25 रुपये। तो सोहन का वेतन कितना हो गया? 125 रुपये हो गया ना भाई? कोई दिक्कत है क्या? मोहन का वेतन 100, सोहन का 25% अधिक है, तो वो अधिक वाला निकाल लिया। कितने रुपए आए? 25 रुपये। तो अब आपके सोहन का वेतन हो गया 125 रुपये। हरि का वेतन सोहन से 10% कम। सोहन से कितना है? 10% कम। तो सोहन वाले का 10% निकाल लो। 125 का 10/100 यानी 12.5 रुपये कम करने हैं। कम है, ध्यान रखना, सोहन से। तो हरि का कितना हो गया? 125 माइनस 12.5 यानी 112.5 रुपये। 100 के आधार पे बात कर रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? फिर ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसने पूछा क्या है भाई? किसका वेतन पूछा है इसने? ठीक है, हरि का वेतन पूछा है। सवाल तो इधर भी लिख रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मोहन का वेतन 100 मान लिया, क्योंकि हरि सोहन पर, सोहन मोहन पर आधारित है। बीच बीच में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उन पर ध्यान नहीं देना है, घर में रह रहे हैं। मोहन का वेतन 100 रुपये, हरि का वेतन सोहन से 10% कम है, और सोहन का वेतन मोहन से 25% अधिक है। तो मोहन के आधार पर हमने निकाल लिया सोहन का 125, हरि का निकाल लिया 12.5 रुपये कम, यानी 10.5% कम था ना, 10% कम था। तो कम कितने हो गए? 12.5 रुपये, और हरि का वेतन आ गया 112.5 रुपये 100 के हिसाब से। अब हम निकालते हैं उत्तर, निकालते हैं उत्तर। भगवान करे यही सवाल आ जाए उसमें और लोग देखें, उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और जो नहीं देखे वो फिर बाद में मैं चौड़ा होके कहूँगा वीडियो से आया था सवाल, देखना चाहिए था। होता है ना कोचिंग वाले, हमारी कोचिंग से इतने लोग पास हुए, मुझे नहीं पता, बहुत मेहनत की उन्होंने। और ठीक है, हर व्यक्ति कहीं से भी पढ़ता है, लेकिन कोचिंग वाले उसका क्या उठा लेते हैं? फ़ायदा। कभी उन्होंने बताया हमारी कोचिंग से, मान लो किसी कोचिंग में 2000 लोग हों और उसमें से 50 लोग कामयाब हो गए, तो वो ये नहीं कहते कि सर 1950 हमारी कोचिंग से रह गए, 50% 50 लोग लगे हैं। तो अब देखिए सक्सेस रेशियो तो बहुत कम है ना,
लेकिन कोई नहीं बताता। जैसे प्राइवेट स्कूल्स का काम है, अब तो ख़त्म हो रही हैं, वो क्या कहती हैं 95%, 96%, 97%, 3, 1, 2 ऐसे बच्चों के आते हैं। फेल कितने होते हैं? 20, 30, इनसे सिर्फ फीस खानी होती है प्राइवेट स्कूल वालों को। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, आपके लिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट वालों का थोड़ा तो पक्ष लूँगा। मेहनत करते हैं वो, प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत करते हैं, सब पे करते हैं। ठीक है, कईयों को मेहनताना मिलता नहीं है बराबर का। ठीक है, और अब प्राइवेट स्कूल्स बंद चल रही हैं। ठीक है, 2 अगस्त से खुलने की बात चल रही है। लेकिन कोई भी अपना सक्सेस रेशियो जब बताता है ना, तो ऐसे बताता है पता नहीं 100% लोगों के 90 से ऊपर आए हैं। ठीक है, वो भूल जाते हैं कि गणित के अंदर इतने % लोग फेल भी हुए हैं। अब जैसे मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे पास अभी जैसे नौर में अभी हमारी जानकारी थोड़ी कम है। ठीक है, आसिंद में अच्छी थी, तो मान लो मेरे पास 50 बच्चे हैं, तो के भी 100 आ गए ना, तो मैं पर्चे छपवा दूँ। और अब भाई साहब 100 नंबर वाले 2 बच्चे हैं हमारे पास, 48 के कितने हैं, 60, 45, वो नहीं बताएंगे हम। सबके साथ ही ऐसा होता है, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, सवाल भूल गए थे, वापस आते हैं। हरि सोहन पर आधारित, सोहन मोहन पर आधारित, तो यानी हरि और सोहन दोनों मोहन पर आधारित। मोहन को मान लिया 100, तो सोहन का आया 125, हरि का आया 112.5। तो 100 बराबर है 2400 के, इसी के ना भाई 100% मान लेते हैं मोहन का। 100 मोहन का, तो 1 2400 बटे 100, तो हरि का कितना है 112.5। 2400 गुणा 112.5 बटे 100, 2 कट गए, तो 24 का गुणा करना है 112.5, 2400 प्लस कोई उत्तर आएगा। कितना उत्तर है देख ही लेते हैं, 2700 रुपये। देखो इतनी फास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि सामने लिखा हुआ है, सॉल्व करके। कहाँ भाई दक्कन गए आज तो। इसी के साथ हमारा प्रतिशत का द्वितीय भाग यानी मिश्रण को छोड़ते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करवा दी मैंने इसमें। मिश्रण हम कराएंगे अनुपात समानुपात लाभ हानि के बाद। क्यों? क्योंकि इन तीनों के जो क्वेश्चन है मिश्रण में आते हैं। कराने में तो अभी करा दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक के साथ करवाएंगे। आपको ये भी कहेंगे ये ट्रिक याद कर लेना। क्यों? क्योंकि ईजी रहता है। ठीक है, तो भाई लोगों और बहनें, ठीक है, भाइयों और बहनों, मित्रों, जितने मेरे साथी हैं, पेट्रोल डीजल की तरह अपने भाव न बढ़ाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें और अप्रत्याशित घर वालों के लेकर ओ मार लो तो लगे नहीं, लगना चाहिए। ठीक है, कामयाब होना है। जय हिंद, जय भारत। हो गए?